नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। त्रिपुरा में 500 करोड़ वाले ग्रामीण विकास घोटाले और राज्य में रेप की घटनाओं में हो रही वृद्धि के विरोध में सोमवार को कांग्रेस ने अगरतला में प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता सुब्रत रॉय बर्मन, आशीष शाह समेत सैकड़ों पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया है कि 2 साल के शासन के दौरान कई विभागों में घोटाला किया गया है, जिसकी अनुमानित राशि करीब 500 करोड़ रुपए हो सकती है। इसके साथ ही कांग्रेस ने मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। वहीं प्रदर्शन के दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी, जिसमें 25 प्रदर्शनकारी जख्मी हो गए हैं। लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने कल 12 घंटे की हड़ताल का आह्वान किया है। एआईसीसी के नेता भूपेन बोरा ने मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य में बड़े पैमाने पर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री मूक दर्शक बनकर सब देख रहे हैं। वहीं राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों को लेकर भी उन्होंने सरकार पर हमला बोला। यहाँ पे वामफ्रंट गवर्नमेंट का शासन में जितना करप्शन हो रहा है, हर जगह में, हर डिपार्टमेंट में जितना करप्शन हो रहा है, इसका खिलाफ जनता को जागृत करने के लिए हमारा त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो आज आंदोलन शुरू किया है, उसको हम लोग और आगे दिशा देने के लिए एआईसीसी का तरफ से त्रिपुरा पीसीसी को धन्यवाद करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग त्रिपुरा जनताओं से उम्मीद करते हैं कि आज त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने ये वामफ्रंट सरकार के खिलाफ जो नारा लगाया है, उसका दुर्नीति के खिलाफ, उसका एट्रोसिटी के खिलाफ, और ये सरकार का एक मुद्दा बन गया अभी रेप, किलिंग और किडनैपिंग, ये जो दुशासन चल रहा है, जो जनता विरोधी जो नीति चल रहा है, इसका खिलाफ अभी हर जनता को एकजुट होकर उसका खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए, कांग्रेस को साथ देने के लिए मैंने उनसे उम्मीद करता हूँ। मणिपुर के इम्फाल स्थित प्रेस क्लब में शुक्रवार को 61वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का शुभारंभ किया गया था, जिसका कल आखिरी दिन है। समारोह मणिपुर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, इम्फाल शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड और महिला सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मकसद लोगों को सहकारिता विभाग की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें सहकारिता से जोड़ना है। मणिपुर में अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह को बड़े पैमाने पर मनाया जाता है और इसमें भारी मात्रा में लोग हिस्सा भी लेते हैं। समारोह में इम्फाल शहरी विकास बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष डॉक्टर थोमचोक दिलीप कुमार सिंह सहित कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। आपको बता दें कि 14 नवंबर से 20 नवंबर तक समूचे देश में अखिल भारतीय सहकार सप्ताह का आयोजन किया जाता है। The main purpose for organizing such type of cooperative celebration is to give awareness to the people of the country regarding the growth and achievements of the cooperative movement. एक तरफ जहां अरुणाचल सरकार शिक्षा के क्षेत्र में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की बात करती है, ऐसे में कोमेंग जिले के निंगचो से सामने आई इन तस्वीरों ने सरकार की योजनाओं पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। निंगचो में बना गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह जर्जर हालत में खड़ी है। दीवारें जगह जगह से टूटी हुई हैं, जिसकी वजह से ये स्कूल कम खंडर ज्यादा लगता है। साथ ही स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं होने की वजह से पशु भी स्कूल में घुस जाते हैं। वही बात करें शिक्षा की तो 36 छात्रों वाले इस स्कूल में मात्र 2 ही शिक्षक पढ़ाते हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिक्षकों की कमी की वजह से छात्रों की शिक्षा कितनी प्रभावित होती होगी। आपसू के फाइनेंस सेक्रेटरी सूरज तायम ने बताया कि स्कूल में पाठ्यक्रम सामग्री की भी कमी है, जिसके कारण बच्चों को पढ़ने में काफी कठिनाइयां होती है। वहीं सूरज ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारने का काम करे। अरुणाचल प्रदेश में पिछले 2 साल से राज्य सरकार स्तन कैंसर से पीड़ित एक ऐसी महिला का इलाज करवा रही है, जिसे उसके पति और परिवार वालों ने बीमारी के कारण छोड़ दिया था। सुलूक जाति की लेबंग मेयांग स्तन कैंसर से पीड़ित है, लेकिन 2 साल पहले जब महिला के पति को उसकी बीमारी के बारे में पता लगा तो उसने महिला का साथ देने की बजाय उसे छोड़ दिया, जिसके बाद से ही राज्य सरकार स्टेट हॉस्पिटल नाहरलगन में महिला का निःशुल्क इलाज करवा रही है। अस्पताल के ऑक्नोलॉजिस्ट एस जिरिंग ने बताया कि लेबंग का कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, जिसकी वजह से डॉक्टरों को इलाज में काफी मुश्किलें आ रही हैं। जिरिंग के मुताबिक राज्य में बहुत सी महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित हैं, जिसका वक्त पर इलाज करवाना जरूरी है।
वहीं उन्होंने प्रदेश में कैंसर की जागरूकता के लिए काम कर रही विवेकानंद युवा शक्ति की प्रशंसा की। आपको बता दें कि विवेकानंद युवा शक्ति महिला की देखभाल कर रही है। विवेकानंद युवा शक्ति के चेयरमैन रमेश जेके ने बताया कि लेबिंग कैंसर से पीड़ित है, इसलिए उनकी संस्था पीड़ित की पूरी देखभाल कर रही है। आपको बता दें कि कैंसर का इलाज बेहद ही महंगा इलाज है। ऐसे में राज्य सरकार की ये पहल काफी सकारात्मक और प्रशंसनीय है। जो लाम मयांग बोल के ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट है, वो बहुत ही एडवांस स्टेज में है। तो उसको लगभग डेढ़ साल ज़्यादा हो गया अभी हमारा अंदर में है ट्रीटमेंट में। तो जब वो फर्स्ट रिपोर्ट किया था तो तभी से उसका बीमारी जो है बहुत फैल चुका था। तो बहुत बड़ा ये ब्रेस्ट में लीजन था, घाव था, चारों तरफ फैल गया है। तो उसमें हम लोगों ने हमारा टीम जो है सर्जन लोग से भी बात किया वो सब। तो उसमें ऑपरेशन का मतलब कोई संभावना नहीं था। तो बीमारी एक तो बहुत बड़ा था और दूसरा बोन वगैरह में भी फैल गया था। तो स्टेज 4 डिजीज़ था। तो यूजुअली ब्रेस्ट कैंसर में 1, 2, 3, 4 तक की स्टेज होता है। तो स्टेज 4 डिजीज़ था। तो उसका वजह तो फिर ऐसा कंडीशन में भी नहीं था कि कहीं बाहर में हम अच्छा इंस्टीट्यूट में रेफ़र कर सके। तो फाइनेंशियली बहुत पुअर था पेशेंट। तो मेन कारण उसका था कि लैक ऑफ अवेयरनेस। तो हमारा ये जो सोसाइटी है और ये ब्रेस्ट वगैरह या यूटेरस का कैंसर, ये सब अभी रिसेंटली हम लोगों ने स्क्रीनिंग एक कैंप किया था। तो उसमें भी हमने देखा है कि बहुत लोग आता है लेकिन दिखाना नहीं चाहता, शाइनेस एक होता है। हाँ, तो शाय होता है। तो अपना बीमारी को लेके शाय नहीं होना है, ठीक है। तो वही एक है, एक अवेयरनेस होना है कि अगर ऐसा कुछ सस्पेक्ट है तो इमीडिएटली आप मतलब डॉक्टर को कंसल्ट करना है, कंसर्न डॉक्टर को दिखाना है। और तो ये मेन कारण है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है एक तो स्पेशली द विलेजर्स ना, जो विलेज में आदमी लोग बैठता है वहाँ में लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जो डायग्नोसिस है हम लोग का यहाँ में रिपोर्टिंग जो है बहुत लेट में होता है। तो अराउंड 80% पेशेंट जो है वो एडवांस स्टेज में ही आता है हमारे पास। अरुणाचल विवेकानंदा युवा शक्ति के जो ऑर्गेनाइजर है या फिर उनको कहेंगे कि एक लीडर है रमेश जेके, और इनका एक मुहिम चलाया गया था कि अरुणाचल में ब्लड डोनेशन के द्वारा मतलब एक रिलेशनशिप पैदा करें। और अभी हमें ये भी पता चला है कि ये न सिर्फ ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं बल्कि सोसाइटी में जो कैंसर बीमार है तो ऐसे रोगियों को भी वो मदद करते हैं। और अभी हम ये एक ऐसे ही पेशेंट के सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले रमेश जी आप ये बताइए कि इनका नाम क्या है, ये कहाँ से है? इनका नाम लिपुंग मेयोंग है और ये कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट ताली सर्कल से बिलोंग करते हैं। अभी ये जो बीमार है ये एग्जैक्टली किस प्रकार का बीमार है? एक्चुअली इनका बीमार इनको ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जाना जाता है। इनका कैंसर होने के कारण से अभी यहाँ पर एडमिटेड है, ब्रेस्ट कैंसर के कारण से। इनका पिछला 4-5 सालों से इनका जो कैंसर है उनका चल रहा है, लेकिन इनका जो प्रॉब्लम्स इनका इलाज अभी रिसेंटली 2 साल पहले से अभी इनका इलाज जनरल हॉस्पिटल नाहरलगन में चल रहा है। और इनका जो डॉक्टर इनका जो केयर टेकर है डॉक्टर, वो डॉक्टर सिरिंग जो अपना यहाँ का कैंसर डॉक्टर है वो दिख रहा है। उनके अंतर्गत इनका इलाज चल रहा है। इनका फैमिली मेम्बर से तो कोई नहीं है, इनको टोटली इनका फैमिली मेम्बर ने इनको छोड़ दिया इनके हालत पर। यही सबसे दुख का सबसे बड़ा विषय है, सबसे बड़ा एक रीज़न है कि क्यों इनका फैमिली वाला ने इनको छोड़ा। ये बहुत बड़ा सवाल है ऐसा। और रहा बात, हम लोग पिछला 1 साल से मैं और मेरा टीम इनको अपने तरफ से जो कुछ हो पा रहा है हमें और मेरा टीम इनके लिए कर रहा है। अरुणाचल में जो खराब प्रैक्टिसेस चल रहे हैं उनको रोका जाए, उनको ख़त्म किया जाए ताकि अरुणाचल आगे बढ़ सके। और उनका ये भी मानना है कि जो हमारे ट्राइबल प्रैक्टिसेस में जो पॉलीगामी का प्रैक्टिस करता है तो उनको भी रोका जाए। और उनका ये मानना है कि ऐसे जो बीमारी रहते हैं जिसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिसका कोई फैमिली वाला कोई उसको धुतकार रहे, तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि अवेयरनेस फैलाए। और लोगों से इन्होंने ये भी अपील किया है कि इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को भी रोका जाए। कैमरामैन ताजुम बिंदो के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 1996 में नए और नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत बनाने के उद्देश्य से अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना की गई थी। एजेंसी की स्थापना को आज 18 साल हो गए हैं और राज्य में अब तक एजेंसी द्वारा किए गए कामों को जानने के लिए अरुणाचल प्रदेश ऊर्जा विकास एजेंसी की डिप्टी डायरेक्टर आसिलिंगी से बात की गई। उन्होंने बताया कि ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के तौर पर सौर ऊर्जा को राज्य में बढ़ावा देने के लिए एजेंसी की तरफ से पुरजोर कोशिश की जा रही है। आसिलिंगी ने बताया कि पिछले 18 सालों में राज्य में कई पन बिजली, सौर और बायोमास पर बिजली परियोजनाएं शुरू की गई।
लेकिन राज्य के लोगों के समर्थन की कमी की वजह से कई परियोजनाओं को पूरा नहीं किया जा सका, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि एजेंसी की तरफ से कई गांवों में बिजली लाने के लिए ग्रामीणों को सोलर होम स्कीम्स और लालटेन प्रदान की गई हैं। अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर में ही वहाँ से एक इनिशिएशन हुआ कि स्टेट्स में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज स्पेशली सोलर के लिए स्ट्रेस देना है। तो उसके लिए सेंटर से ही एक इनिशिएशन हुआ कि स्टेट्स में स्टेट नोडल एजेंसीज एस्टैब्लिश होना चाहिए। तो उसके तहत मैंने अरुणाचल प्रदेश में भी चीफ मिनिस्टर लोग के उनके इनिशिएशन से अरुणाचल प्रदेश एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी फॉर्म हुआ 1996 में। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, उसको स्ट्रेस देना है, उसका प्रोजेक्ट्स बनाना है, उसमें रिसर्च करना है। और जो अभी का दिन में फ्यूल कंस्ट्रेंट्स हो रही है, उसको हम लोग फ्यूल कंस्ट्रेंट्स को दूर करने के लिए ये रिन्यूएबल एनर्जी को स्ट्रेस अल्टरनेटिव सोर्सेज को लाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएशन लिया। और अपेडा आज तक में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए हैं, स्पेशली हाइडल प्रोजेक्ट्स हैं और सोलर प्रोजेक्ट्स हैं। अरुणाचल प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो जीविका कमाने के लिए निजी या सरकारी क्षेत्र की बजाय सिर्फ खेती के माध्यम से हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है होंग गांव के ताके बाबू। किसान ताके बाबू 2 हेक्टेयर जमीन पर सब्जी की खेती करते हैं, जिसके बल पर वो सालाना 8 लाख रुपयों से भी ज्यादा कमा लेते हैं। ताके बाबू ने बताया कि वो पिछले 15 सालों से सब्जियों की खेती कर रहे हैं और बागवानी विभाग की सहायता से अपनी खेती को टॉप लेवल पर ला सके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बागवानी विभाग की तरफ से खेती के लिए आधुनिक तकनीकें और खेती सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाती है। ताके बाबू के मुताबिक आजकल सरकारी क्षेत्र में नौकरी मिलने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसे में खेती को पेशा बनाना बेरोजगार युवाओं के लिए आजीविका का एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। ये हम लोग करीब 15 साल से कर रहा है। ये हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बहुत मदद मिला है और ये जितना जो दिखाई दे रहा है ये हॉर्टिकल्चर से दिया हुआ है। और जितना ये कंस्ट्रक्शन आइडिया जितना भी और ये मेंटेन करना है उन लोग का तरफ से बहुत आइडिया मिला है और इसीलिए हम इसको कंटिन्यूस कर रहा है। तो उन लोग सीजन का मुताबिक हर एक चीज़ को हम लोग को गाइडेंस करता है। तो सीजन का मुताबिक जो क्या डालना है, क्या वेजिटेबल डालना है। और बहुत अच्छा लगता है कि जो यहाँ में नहीं था वो सब चीज़ भी ला करके हम लोग को दिला देता है। विजन जो पहले यहाँ नहीं था वो सब चीज़ भी हम लोग को बहुत इनकरेज कराता है। हम ये अरुणाचल प्रदेश का अनएम्प्लॉय को यही खबर देना चाहता है कि ये जितना ज़मीन है इसको सही ढंग से इस्तेमाल करें। अगर डिपार्टमेंट से हेल्प ले तो हम लोग सर्विस ढूंढने का ज़रूरत भी नहीं है। और ये हम लोग का ईयरली इतना रनिंग होता है, हम लोग कहीं और जाकर और दुनिया खबर लेने का भी ज़रूरत नहीं है। और मार्केट का अभी इतना डिमांड बढ़ गया है और हर कोई यहाँ में अच्छा से पेट पाल करके परिवार पाल करके हम लोग जीवन बिता सकते हैं। खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही।